स्पीकर, ये कुरान और सुन्नत के से मुतसादिम होने के साथ साथ आईन पाकिस्तान के साथ भी मुतसादिम है। पिछले दिनों जनाब स्पीकर, जब वज़ीर आज़म साहब हलफ ले रहे थे तो सदर मुमलिकत ने हलफ उनसे नहीं लिया और हमने मुतालबा कर दिया कि आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाए गद्दारी का, कि आइन पर उन्होंने अमल नहीं किया। जनाब स्पीकर, अगर हम आज इस बजट के ज़रिए से आइन को बलाइताक रख कर कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी इस ऐवान में नहीं होगी और हम कानून साजी कर रहे हैं, हम यहाँ बजट पेश कर रहे हैं, हम फाइनेंस बिल ला रहे हैं, तो क्या हम पर भी आर्टिकल 6 नहीं लिखना चाहिए? जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर भी हैरानगी भी है और अफसोस भी है कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए जनाब स्पीकर 2023-22-23 के बजट में फंड रखा गया। इस्लामी मुमलिकत में जो मुमलिकत इस्लाम के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना हो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, अजीब बात यह है कि इस पाकिस्तान में हजारों मसाजिद हैं, हजारों मदारिस, 35 लाख तलबा उसमें मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक पैसा भी नहीं रखा। यह अफसोस का मकाम नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं करारदाद बार बार लाता हूं लेकिन करारदाद का मौका ही नहीं आता। उसमें मैं यही मुतालबा करता हूं कि मसाजिद और मदारिस पर जो टैक्सेस आप लगा रहे हैं, चलो बिजली के जो यूनिट के पैसे हैं वो ले लें, लेकिन जो टैक्सेस उस पर लगे हैं इनसे मदारिस और मसाजिद को इस्तिस्ना करार दिया जाए। उनको इस्तिस्ना करार नहीं दिया जाता, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए पैसे रखे जाते हैं। इस पर नज़रसानी होनी चाहिए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जब बजट पेश होता है तो गरीब बजट की तरफ देखता है, वो हमारी तरफ देखता है, वो कौमी असम्बली पर उनकी नज़रें जो हैं मरकूज़ होती हैं कि कौमी असम्बली में हमारे नुमाइंदे हमारे लिए क्या सहूलियात देंगे और क्या सहूलियात लेकर अपने हलकों में वापस आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है जनाब स्पीकर कि इस बजट में जो 9,000 अरब रुपए का बजट है, जिसमें गरीब के लिए सिवाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के या बैतुलमाल के चंद अरब रुपए के और कुछ गरीब के लिए नहीं रखा गया। अगर 350 अरब डॉलर गरीबों के लिए रखा गया है, लेकिन हजारों अरब डॉलर उन पर बोझ डाला गया है। एक हाथ से तो बराए इनाम कोई चीज उनको दी जा रही है, उनके जेब से भी जो चीजें हैं, जो पैसा है, उनको खींचा जा रहा है, उनको वापस लिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसको हम गरीब दोस्त, गरीब को फायदा पहुंचाने वाला बजट हम नहीं कह सकते। जनाब स्पीकर, हमारे वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले किस लिए करने पड़ेंगे? गरीबों के लिए, अवाम के लिए, पिछे हुए तबके के लिए, उन लोगों के लिए जो 2 वक्त का खाना वो नहीं खा सकते, उन लोगों के लिए, या वो रात को छत के नीचे वो सो नहीं सकते, उन लोगों के लिए, या वो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को सेहत की सहूलियात नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए। लेकिन यह मालूम हुआ कि सिर्फ यहाँ IMF को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बैरूनी कर्जे, अंदरूनी कर्ज़ों पर जो सूद हम पर आया है, हमने 3,950 अरब रुपया सूद अदा करने, कर्जा अदा करने के लिए रखा है, और उसमें अफवाज पाकिस्तान का पैसा निकाल लें, उसमें मुलाजिमीन का, मरकजी हुकूमत का पैसा निकाल लें, तो अवाम के लिए क्या बचता है? अवाम के लिए महंगाई, अशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं।
क़ुव्वत खरीद गरीब की ख़त्म हो गई है। गरीब ये सोचने पर मजबूर है कि मैं खुदकुशी करूं कि क्या करूं। जनाब स्पीकर, कम अज कम इस बजट में एक रकम रखा जाता कब्र खुदाई के लिए। अब इज्तिमाई खुदकुशियां होंगी और उन इज्तिमाई खुदकुशियों के नतीजे में हमें इज्तिमाई कब्र बनाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे रखने पर पड़ेंगे हमें। और मैं आपसे अपील करता हूं कि इसके लिए आप भी सिफारिश कर दें, रूलिंग दे दें कि कुछ रकम इसके लिए रख लें। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जनाब स्पीकर, आज पेट्रोलियम मसनूआत 210 फी लीटर, इससे एक मोटरसाइकिल वाला भी अब मेरे ख्याल में साइकिल पे आ गया है, और गाड़ी वाला तो छोड़े, वो तो मेरे ख्याल में अपने गाड़ियों को फरोख्त ही कर लेंगे। और ये जो आपने पेट्रोलियम रेगुलेटरी जो ड्यूटी लगाई है, और आपने कहा है कि इस साल इस बजट में 2023 तक हम 750 अरब रुपया हम वसूल करेंगे टैक्स के मद में, ड्यूटी की मद में। जनाब स्पीकर, ये इस वक्त मुमकिन होगा जब पेट्रोल आप बजट पास होने से पहले या बजट पास होते अगले दिन आप 210 के बजाय 260 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आप फी लीटर मुकर्रर करेंगे, तब जाके आप 750 रुपये ले लेंगे। ये बोझ किस पर होगा जनाब स्पीकर? ये गरीब पर नहीं होगा, गरीब पर ही पड़ेगा। वही गरीब जो हमें वोट देता है, वो गरीब हमें यहां तक पहुंचाया है। मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। मेरी अपनी कोई कमाल नहीं है जनाब स्पीकर, न मेरे पास पैसे हैं, न मैं जागीरदार हूं, न मैं सरमायादार हूं, न मैं वडेरा हूं, न मैं सरदार हूं, कुछ भी नहीं हूं। लेकिन लोगों के एतमाद पर मैं यहां आकर खड़ा हूं। लेकिन उन लोगों का अब हाल क्या है? वो लोग जो वोट हमें देते हैं, यहां मेरे भाई जो इस वक्त हुकूमत में हैं, वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे। वोट को इज्जत मिल गई जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म उस पार्टी के बन गए, वज़रा भी बन गए, लेकिन वोटरों का सत्यानाश हुआ जनाब स्पीकर। वोटर तबाह हो गए, बहरे उक़यानूस में गर्क हो गए। आज के बाद हमें यह नारा लगाना है जनाब स्पीकर, आपको भी, कि वोटर को इज्जत दो, वोट को नहीं, वोटर को इज्जत दो। जब वोटर को इज्जत मिलेगा, यह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब वोटर जो है इतने मायूस हो चुके हैं कि बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है जनाब स्पीकर। आप पर और मुझ पर उनका एतमाद नहीं है, सियासी पार्टियों पर एतमाद नहीं है, मुख्तलिफ हुकूमतों पर उनका एतमाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर हुकूमत के दौर में हमने मुर्दाबाद भी का नारा लगाया, जिंदाबाद का नारा भी लगाया, हमने जुलूस निकाले, जेल भी हम गए, मार भी खाए, सब कुछ किया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमारे इस्तिताअत से चीज़ें निकलती जा रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस वक्त ये कहूँगा कि इस बजट में इदारों के लिए भी पैसे रखे गए हैं। ठीक है, इदारे भी हमारे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इन इदारों में अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है? ये कभी आपने सोचा है कि वहाँ अवाम को क्या सहूलियत दी जा रही है? मुझे रात को यहाँ एक जगह पे एक प्रोग्राम में हम शरीक थे, एक ज़ईफ़ बंदा और माजूर भी है, वो रोने लगे, वो कहने लगे कि मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिस, जो पैसा बटोरने का एक तरीका है नादिरा का, पासपोर्ट ऑफिस का,
यहाँ इस्लामाबाद में G9 में मेरे ख्याल में उसका दफ्तर है, वहाँ मैं गया और 3,000 रुपये मुझसे इसी बात पे ले लिए कि जल्द आपको पासपोर्ट भी मिलेगा, तकलीफ करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने सिर्फ पासपोर्ट हासिल करने के लिए, वो कह रहे थे कि माजूर होने के बावजूद 1.5 घंटा मैं कतार में खड़ा रहा, 1.5 घंटा। और पासपोर्ट के वो जो सिलसिला होता है फ़ोटो निकालना फला, वो अलग है, लेकिन उसको लेने के लिए 1.5 घंटा वो कतार में, न कहीं बैठने का जगह है न कुछ भी है। और इस तरह आप मुकम्मल पुलिस को ले लें, लोगों के साथ क्या कुछ नहीं करें, थानों में क्या कुछ नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, यही मुकदमे हैं, एंटी नारकोटिक्स है, इसको हम पैसे दे रहे हैं और यहाँ हमसे मजदूरी ले रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सियासी लोगों पर या अपने मुखालिफिन पर मुकदमा दर्ज करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो अपने काम में दिलचस्पी ले लेते तो आज हमारे बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में मुनशियात के आदी न होते। जनाब स्पीकर, आज हमारे बच्चे और बच्चियां इन्हीं महकमों की गलत कारकर्दगी की वजह से, इन्हीं महकमों के करप्शन की वजह से हमारे बच्चे मुनशियात के आदी हो गए हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं इस मौके पर यह भी कहूँगा कि आप लोगों ने मार्जर इलाकों से एक वादा किया था और वो वादा ये था कि आप कबायली अजला को जम करने दें, सालाना हम 110 अरब रुपए आपके हलकों में लगाएंगे। जनाब स्पीकर, 110 अरब तो छोड़ें, इस दफ़ा मेरे ख्याल में PSDP में जो तकरीर मेरे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर ने की, उसका जिक्र तक नहीं किया। ये तोता चश्मी, ये नहीं होना चाहिए। इससे एहसास महरूमी बढ़ती है। जनाब स्पीकर, और फिर कराची के लिए 103 खरब रुपया कराची टैक्स दे रहा है, उनके लिए आप सिर्फ 30 अरब रुपए रखे हैं। ये कराची वालों के साथ टैक्स उनका है। इदारे हमारे इस्लामाबाद में चल रहे हैं, पेशावर में चल रहे हैं, लाहौर में चल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी उसमें से नहीं दिया जा रहा। 30 अरब रुपए क्या चीज़ है? 103 खरब के बजाय 103 खरब। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो इस तरह बढ़ाना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस गिरानी के नतीजे में, इस महंगाई के नतीजे में मुल्क में अनारगी पैदा होगी, मुल्क में खुदकुशियां बढ़ेंगी, मुल्क के अंदर क्राइम, जराइम, फहाशी, बेहयाई, डाका, अगवा बराए तावान, ये सारी चीज़ें नमूदार होना शुरू हो गई हैं और मज़ीद बढ़ेंगी। खुदा के लिए जनाब स्पीकर, अगर हम इस पाकिस्तान को इस्लामी मुमलिकत बनाना चाहते हैं, जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हमें जनाब स्पीकर इसको इस्लामी बनाना होगा, तब जाके हम इस दलदल से निकल सकते हैं। जनाब स्पीकर, विफाकी शरई अदालत ने भी फैसला दिया है। चाहिए तो यह था कि 31 दिसंबर तक उन्होंने आपको टाइम दिया है कि उसके बाद आप एक रोड मैप बना लें सूद को ख़त्म करने के लिए 31 दिसंबर 2027 तक। लेकिन हमने रोड मैप बना लिया, सारा निज़ाम सूद पर रख दिया, हमारा A to Z निज़ाम सूद पर है। तो हमें चाहिए था कि हम इस बजट को इस्लामी बनाते, और उस वक़्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये सूदी कारोबार है। जनाब स्पीकर, इससे मालदार जो है, जिसके पास माल है, वो मालदार होता जा रहा है। वो सरमायादार जिसके पास पैसा है, वो मजीद
सरमाया जमा करता जा रहा है, लेकिन गरीब जो है वो गुर्बत के लकीर के नीचे मज़ीद उसमें दब कर रह जाता है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में अपने हल्के के चंद मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हमें चूँकि मैं स्टैंडिंग कमेटी बराए मुवासलात का मेंबर हूँ, हमें वहाँ ब्रीफिंग दी गई थी कि जितने भी मंसूबे हैं ख़ास कर मेरे हल्के के, उसमें अयोन बुम्बरेज रोड, चित्राल गरम चश्मा रोड, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, बुनी बुजुन रोड, ग्रेट स्टेशन अपर चित्राल, ये चित्राल बुनी मस्तूज रोड, हमें कहा गया था कि 2 साल के अंदर ये मुकम्मल होंगे, 2 साल के अंदर। लेकिन जनाब स्पीकर, जब ये बजट सामने आया तो ऐसा लग रहा है कि 8 साल में भी मुकम्मल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि चित्राल बुनी मस्तूज रोड, उस पर 17 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं और आप लोगों ने रखा है 2 अरब रुपया। और इसी तरह चित्राल बुम्बरेज रोड में भी 1 अरब रुपया आपने रखा है, और इसी तरह चित्राल गरम चश्मा रोड में भी 1 अरब रुपये रखा है। जनाब स्पीकर, यानी तालीम को हम कितने अहमियत दे रहे हैं, इस बात से अंदाज़ा आप लगा लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, जो चित्राल के लिए एक वाहिद यूनिवर्सिटी है पूरे 2 ज़िलों के लिए, उसके लिए 100 मिलियन 10 करोड़। आप मुझे बता दें कि 10 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी, उसके बिल्डिंग भी नहीं है। वो टेक्निकल कॉलेज के बिल्डिंग में अभी तक काम हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं। उनको दरख्वास्त दी और कहा कि खुदा के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के पैसे कुछ इजाफा इसमें कर ले, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 100 मिलियन 10 करोड़ रुपया, ये तो हाथी के मुंह में ज़ेरा के बराबर भी नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इसी तरह बुनी बुजुन रोड, ये कई सालों से, यानी ये 2005 से इस पे काम, 2006 से काम हो रहा है, और यानी 2 अरब रुपए में बनने के बजाय अब कई अरब इस पे लग गए हैं। जनाब स्पीकर, इस दफ़ा उसके लिए क्या रखा गया है? 82 मिलियन 8 करोड़ 20 लाख। जनाब स्पीकर, ये मजाक है। और इसी तरह ग्रेट स्टेशन अपर चित्राल के लिए, जिसकी मंजूरी मैंने ली थी पिछली हुकूमत में जनाब स्पीकर, इस दफ़ा उनके लिए 2 मिलियन 20 लाख। ये 20 लाख रुपये मेरे ख्याल में अलामती हैं, उसको बनाने का कोई इरादा मौजूदा हुकूमत का नहीं है। 20 लाख रुपये से कुछ भी नहीं होता। क्या होगा, क्या करेंगे आप वहाँ जाके? खुदाई करके बस छोड़ देंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह जो अहम मनसूबे, एक और मनसूबा है नहर अतहक। जनाब स्पीकर, ये 2005 से इस पर काम हुआ, 14 करोड़ रुपए इस पर खर्च आए, लेकिन जब हुकूमत उस वक़्त तब्दील हुई, उस तब्दीली के बाद उस प्रोजेक्ट में भी तब्दीली आ गई, उनका काम बंद कर दिया गया। और अब वो लोग बार बार हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए यहाँ क्यों ज़ाये किए? अगर नहीं बनाना था तो काम ही शुरू न करते। जनाब स्पीकर, ये क्रेडिट का जो मसला पाकिस्तान में है, इन्होंने काफ़ी ख़राबी पैदा की है। एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत उनका काम जो है उसी तरह अधूरा छोड़ देती है। उसकी वजह यह है कि क्रेडिट साबिक़ा हुकूमत को न चला जाए, और यही सूरत हाल पिछले हुकूमत में हमारे साथ हुआ। लवारी टनल अप्रोच रोड जनाब स्पीकर, वो अभी तक नहीं बना है, और ये बिल्कुल इब्तिदा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, मैं आपको बता दूं कि लवारी टनल जब बन रहा था सन 1973 में, तो इसकी कुल लागत जो है 80 करोड़ रुपया था, 80 करोड़। और फिर जब इस पर मुशर्रफ के दौर में काम शुरू हुआ तो ये 12 अरब रुपए था, और 8.5 अरब रुपए उसके दौर में खर्च हुए। अब जाके 26 अरब रुपए खर्च भी हुए हैं,
लेकिन मजीद 20 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस दफ़ा इन्होंने 2 अरब रुपए उसमें रखे हैं। उसमें लाइटिंग देखें 13-14 अरब रुपए सिर्फ लाइटिंग क्या नाम एग्जॉस्ट पर खर्च आता है, और इसी तरह 2-3 अरब रुपए जो लाइटिंग पर आता है, और वो अप्रोच रोड 8 किलोमीटर बनाना है। जनाब स्पीकर, 2 अरब रुपए से ये काम भी अधूरा ही रह जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इस पर भी आप तवज्जो दे दें। और मस्तूज बोरगल रोड, मिरकानी अरांदू रोड, ये दोनों जो हैं जी, ये सरहदी इलाके हैं, ये हसास इलाके हैं। अरांदू जो है वो अफगानिस्तान से मिला हुआ सरहद है, और बोरगल जो है वादी कागान के बला है, उस सुरूस के साथ मिला हुआ एक पहाड़ी सिलसिला है, उनके साथ ये मिला हुआ इलाका है। दोनों इंतहाई हसास इलाके हैं। इन इलाकों को तरजीह देना होगा मौजूदा हुकूमत को, और ये अतः इरिगेशन चैनल ये पूरे तौर पर ये PSDP में शामिल होना चाहिए और इस पर काम शुरू करने चाहिए। ठीक है, इस साल कुछ पैसे उसमें रख लें अगर मजबूरी है, लेकिन अगले साल इस पर भरपूर काम होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जनाब। Now